कांग्रेस ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो गए ने। तमाम जानकारी लिए साडे पत्रकार अजय झा जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। गुरदासपुर के कादिया से फतेह सिंह बाजवा जो अभी निवर्तमान विधायक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा के भाई हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और क्योंकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रताप सिंह बाजवा ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कांग्रेस आलाकमान से उनकी बात हो गई है और इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी पारंपरिक सीट कादिया से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में दोनों भाई एक ही पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। प्रताप सिंह बाजवा ने बार बार कहा है कि इस बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप यानी गांधी फैमिली से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से परमिशन ले ली है, उनको इजाजत मिल गई है। ऐसे में फतेह सिंह बाजवा जो प्रताप सिंह बाजवा के भाई भी हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन ये पहले से माना जा रहा था कि दोनों भाइयों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। और प्रताप सिंह बाजवा जो अभी राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में फतेह सिंह बाजवा को टिकट मिलना मुश्किल था क्योंकि वो कांग्रेस लीडरशिप से बात कर चुके थे प्रताप सिंह बाजवा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है आज फतेह सिंह बाजवा जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अजय, कांग्रेस जिद्दां नवजोत सिंह सिद्धू ने पहला कहा कि मतलब एक परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक ਨੂੰ ही टिकट मिलेगी, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ क्योंकि ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਾਦੀਆ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਣ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ हो सकते हैं। निश्चित रूप से अब जो मुकाबला होगा वो दोनों भाइयों के बीच होगा क्योंकि जो पंजाब के प्रभारी हैं हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बार बार ये दोहराते रहे हैं कि एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। ऐसे में अगर प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं और जिन्होंने ये साफ कह दिया है कि उन्हें कांग्रेस के लीडरशिप ने इजाजत दी है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी कादिया जो कि उनका पारंपरिक सीट है उसी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में फतेह बाजवा के लिए टिकट मिलना मुश्किल था। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो बीजेपी के गठबंधन जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी भी है और एक और पार्टी है, ये इस अलायंस के साथ वो उस कादिया सीट से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कल ही जब ये बैठक चल रही थी गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जिसमें पंजाब के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे, उन्होंने अनौपचारिक रूप से अनऑफिशियली ये कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई लीडर्स जो है वो बीजेपी के संपर्क में है और वो छोड़ सकते हैं, चाहे वो राणा गुरजीत सोढी गए, फतेह सिंह बाजवा गए। ऐसे में मुश्किलें कांग्रेस के लिए बढ़ सकती है आने वाले दिनों में जब कांग्रेस के कई बड़े नेता या कई बड़े विधायक जिनके टिकट इस बार कटने हैं उनको वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे कई चेहरे हैं जिन पे कांग्रेस लीडरशिप की नजर है, जिनको ये लगता है कि वो पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के, ऐसे विधायकों के टिकट इस बार काटे जा सकते हैं। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ रोकने की? देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो ये कहना है, चाहे वो प्रभारी हरीश चौधरी है, उनका भी यही कहना है कि जो लोग जाने हैं जिनको ये पता है कि कांग्रेस इस बार उनको टिकट नहीं देने जा रही है या नहीं मिलेगा उनको टिकट, वो लोग दूसरी पार्टियों को विकल्प के तौर पे तलाश रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो।
वो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को इशारों में ये बता दिया गया है कि इस बार या तो परफॉर्मेंस के आधार पे या लॉयलिटी जो कांग्रेस पार्टी के प्रति है उसके आधार पे उनका टिकट कट सकता है। ऐसे लोग अब दूसरी पार्टियों की तरफ जाना चाह रहे हैं और उनको पार्टी रोकेगी भी नहीं। कांग्रेस इस बार कई नए चेहरों को मैदान में उतारेगी, इस बात का भी संकेत बार बार दिया जा रहा है कि चाहे वो किसी खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हो या फिर किसी और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए लोग हों, उनको ज्यादा से ज्यादा क्लीन इमेज के जो लोग हैं उनको पार्टी चुनाव में उतारेगी। इस बात का संकेत प्रभारी ने भी दिया है, नवजोत सिंह सिद्धू भी कहते रहे। और यहाँ जो कांग्रेस लीडरशिप है उनसे जब बात होती है तो उन लोगों का भी कहना है कि 1 दर्जन के करीब ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट इस बार काटे जा सकते हैं। तमाम जानकारी लिए अजय शुक्रिया। सो एमएलए फतेहजंग बाजवा बीजेपी ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਦੀਆ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।